कर्ण ने मृत्यु के समय भी दानवीर होने का प्रमाण दिया था। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कर्ण मृत्युलोक का सबसे बड़ा दानवीर है, ये बात अर्जुन को पसंद नहीं आई। तब मरते समय भी कर्ण ने अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया था। जब कर्ण श्री कृष्ण को दानवीर होने का प्रमाण दे चुके थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें खुश होकर 3 वरदान मांगने के लिए कहा था। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र था। कर्ण को न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए भी आज तक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई दानवीर नहीं हुआ। भगवान कृष्ण खुद भी कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर मानते थे, लेकिन ये बात अर्जुन को पसंद नहीं आई। कर्ण की मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर उन्हें वरदान भी दिए। युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के भेष में वहां कर्ण के सामने पहुंचे और उनको प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वे आपसे कुछ दान मांगने आए हैं, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकते हैं। यह सुनकर कर्ण ने पास पड़े पत्थर को उठाया और अपने सोने के 2 दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए अपने अगले जन्म में उनके वर्ग के कल्याण करने के लिए कहा। दूसरे वरदान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म अपने राज्य में लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जिस धरती पर कभी पाप ना हुआ हो, जो धरती निष्पाप हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के 3 वरदान स्वीकार तो कर लिए, परंतु तीसरे वरदान को लेकर प्रभु चिंता में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहाँ कोई पाप ना हुआ हो, जो जगह निष्पाप हो, जिसके बाद संपूर्ण धरती पर ऐसा स्थान खोजने पर नहीं मिला। किंतु माधव को ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहाँ पाप ना हुआ हो। परंतु मित्रों, श्री कृष्ण अपने वचन से बंधे हुए थे और फिर उनके हाथ ही ऐसे स्थान थे जहाँ कोई पाप नहीं हुआ था। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों में दुर्योधन के सहयोग से किया और कर्ण को दिए सभी वरदान पूरे किए। दोस्तों, इस तरह से दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बाद भी भगवान कृष्ण ने उसके अंतिम संस्कार करके वीर गति को प्राप्त होने के बाद वैकुंठ धाम का राजा बनाया।